मेरा नाम अरफा फिरोज जकी और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। एशिया कप के हवाले से आपको एपिसोड्स के जरिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आखिर क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल में इस टाइम खिचड़ी बन रही है। पीसीबी क्या सोच रहा है, बीसीसीआई क्या सोच रहा है, और जो बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, वो आखिर क्या सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि नजम सेठी की जय शाह के साथ आखिरी कॉन्वर्सेशन जो है वो आखिर क्या हुई है, और दूसरा ये कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में जो आखिर क्या चल रहा है। तो पहले तो देखें, आपको ये बताऊं कि जो कॉन्वर्सेशन है नजम सेठी और जय शाह के दरमियान वो कुछ अच्छे नोट पर ऐसे नहीं हुई, और जो पीसीबी चाह रहा है उस लिहाज से अभी जो है वो जो कहते हैं ना कि गाड़ी जो उस लिहाज से चल नहीं रही। जिस रोड पर पीसीबी चलाना चाह रहे हैं उस रोड पर पीसीबी की गाड़ी जो है वो नहीं चल रही, लेकिन जो बीसीसीआई है वो जिस तरह चलाना चाह रहे हैं वैसे ही इस टाइम जो एशिया कप की गाड़ी है वो बीसीसीआई के इशारों पर जो इस टाइम में चल रही है। तो कॉन्वर्सेशन जो है वो आखिर क्या हुई, देखिए नजम सेठी ने जो आखिरी इजलास था एसीसी का उसमें ये प्रपोजल रखा जय शाह के सामने कि आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के जरिए आप अपने मैचेस यानी कि इंडिया के मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलें, और पाकिस्तान जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में ही होने देगा, और जो पाकिस्तान के और बाकी जो टीमों के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे। तो इस पर जय शाह ने क्या कहा, बहुत ही कहता हूँ कि दो टोक और एक एग्रेसिव स्टांस के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारा जो स्टांस है वो तब्दील नहीं हुआ, जो हमारा स्टांस है वो यही रहेगा, और हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक क्लियर कट जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि पाकिस्तान हमने जो है वो ट्रैवल नहीं करना। आपको याद है कि जय शाह के जो फादर हैं वो बीसीसीआई में उनके जो है वो असर रसूख इस तरह से है क्योंकि जो फादर हैं जय शाह के वो इस टाइम मोदी सरकार में जो है वो मेंबर हैं उसके। तो उस तरह से जो है वो असर रसूख काफी काफी ज्यादा है, और जय शाह की जो अपॉइंटमेंट है बीसीसीआई में और फिर आईसीसी और एसीसी, ये एक तरह से कड़ी है उसकी, यानी कि अपने फादर की बेसिस पर जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से बूस्ट जरूर मिला है। और जो जय शाह है वो एसीसी और आईसीसी में और फिर ऑब्वियसली बीसीसीआई में भी जो है वो इस टाइम अपॉइंटेड है। तो फादर का जो एक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। तो वो भी बताया जय शाह ने कि देखें, हमारे जो मेरे जो फादर हैं वो उसका कोई बीच में इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो जाकर बात करेंगे मोदी सरकार से। मोदी सरकार जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने क्लियर कट कहा हुआ है कि हमने पाकिस्तान जाकर जो है वो नहीं खेलना। और एक तरह से इससे ये भी हमें मालूम होता है कि मोदी सरकार किस तरह से ऑपरेट कर रही है, और बहुत ही एग्रेसिव स्टांस है। वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी तरह की किसी भी तरह की जो है वो क्रिकेट हो। तो क्लियर कट उन्होंने तो ये किया। और फिर सेकेंडली जो खबरें जो मैं अपने बता रहा हूँ जराए से, बीसीसीआई में जो मेरे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि ना तो हाइब्रिड मॉडल पर बीसीसीआई रेडी है और ना ही पाकिस्तान में कोई भी मैच खेलने पर बीसीसीआई रेडी है। यानी कि बीसीसीआई चाहता नहीं है कि एशिया कप का एक भी मैच जो है वो पाकिस्तान में हो। दे वांट के कंप्लीटली न्यूट्रल वेन्यू पर जो हो। अब न्यूट्रल वेन्यू की बात है तो आ जाती है बाकी जो मेंबर्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो कहाँ खड़े हैं और वो क्या इस टाइम में चाह रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, देखिए मैं आपको कैटेगोरिकली ये बताऊं कि तीनों इस टाइम जो है वो बीसीसीआई के जो है वो कोर्ट में है, यानी कि बीसीसीआई का साथ देने के लिए तीनों तैयार हैं। श्रीलंका की थोड़ी सी हार हो गई थी पाकिस्तान के साथ, वो इस तरह हुई थी कि जो लास्ट एशिया कप था जो श्रीलंका ने होस्ट करना था, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस वहां चल रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रही थी, तो श्रीलंका ने ये कहा था कि हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो हम लोग खेल लेते हैं एशिया कप। लेकिन जो उसका जो है वो ये थोड़ा सा पीसीबी के साथ उसका जो है वो एक कहते हैं ना कंट्रोवर्सी सी हो गई कि पीसीबी जो है उस टाइम नहीं माना कि हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो एशिया कप करवाया जाए। तो इस वजह से श्रीलंका काफी नाराज हो गया था। और अब जब बात आई है पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल की, तो श्रीलंका जो है वो उसको याद है कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो अब वही गेम श्रीलंका पीसीबी के साथ खेल रहा है। और श्रीलंका ने अब कहा है, अपनी अवेलेबिलिटी दे दी है कि अगर ये पाकिस्तान में या हाइब्रिड मॉडल पर नहीं होता तो श्रीलंका में जो वो आप एशिया कप करवा दें। बांग्लादेश भी ऑब्वियसली अपना जो है वो कार्ड खेलने के उस पर है, तैयार है, और उसने भी अपनी अवेलेबिलिटी दे दी है कि बांग्लादेश में आप जो है वो एशिया कप करवा दें। लेकिन जो इस टाइम सूरत हाल बन रही है, सितंबर में अगर देखें तो बांग्लादेश में भी बारिशें होती हैं, श्रीलंका के जो है वो कैंडी और कोलंबो में भी जो है वो बारिशें होती है। दम्बुला एक ऐसी जगह है श्रीलंका में जहां बारिशें जो है वो सितंबर में कम होती है, तो वहां जो है वो आइडली तौर पे हो सकता है। तो श्रीलंका जो है वो
पहली ऑप्शन है। यूएई जो है वो ऑप्शन हो नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा सितंबर में वहाँ गर्मी होती है, तो इसलिए जो श्रीलंका का शहर है दम्बुला वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंटेंडर के तौर पे सामने आ सकता है। तो ये अपडेट है, मैंने आपको बताई है। अपनी फीडबैक से आप मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाफिर रज़ीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।